नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि ईश्वर भाव से प्रसन्न होते हैं और बिना भाव की पूजा पाठ, जप तप, दान सब व्यर्थ माना जाता है। और जब ऐसे ही ईश्वर के प्रति भाव को हम बार बार, हजार बार दोहराते हैं तो यही भाव हमारे आभा मंडल में परत दर परत एक प्रकार का चुंबकीय प्रभाव पैदा करके ब्रह्मांड से उसी प्रकार की तरंगों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं, जिसे मंत्र कहा जाता है। यदि आप किसी भी मंत्र पर गौर करें तो आपको भावनाएं ही प्रमुख रूप से दिखाई देंगी, चाहे वह आपकी इच्छाओं से संबंधित हो या ईश्वर की स्तुति या प्रशंसा कर रहे हों या कुछ और। सब में भाव ही होता है। परंतु मंत्र के बारे में हम यही समझते हैं कि जो शब्द संस्कृत में कहे जाएं या जो भाषा समझ में ना आए, ऊटपटांग सी लगे, वही मंत्र होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भाषा का मंत्र से कोई लेना देना नहीं है। भाषा तो केवल माध्यम है, भाव प्रमुख होता है। इसलिए संसार में अलग अलग भाषाओं के लोग अपनी अपनी भाषाओं में मंत्र बनाते हैं और उनका लाभ भी उठाते हैं। पुराने समय में क्योंकि संस्कृत भाषा ही प्रमुख होती थी, तो सारी भावनाएं, संवेदनाएं और प्रार्थनाएं संस्कृत में ही पढ़ी या कही जाती थी। जैसे कि पहले समय में यदि किसी को आशीर्वाद देना होता तो वे कहते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, यानी आप सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। और यही आशीर्वाद आज के बुजुर्ग हिंदी में देते हैं और कहते हैं कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अगर किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो शास्त्रों में इसका भी मंत्र है, पत्नी मनोरमा देवी मनोवतान सारिणम, अर्थात हे ईश्वर, मुझे सुंदर पत्नी देना जो मेरे मन की वृत्ति के अनुसार आचरण करे। देखा जाए तो इस मंत्र में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? केवल एक सामान्य व्यक्ति की कामना ही है। असल में हमारे दिमाग में साइकोलॉजी बिठा दी गई है कि जब भी कोई चीज़ संस्कृत या अटपटी सी भाषा में कही जाए तो वह मंत्र है। संस्कृत में कही गई बातों को हम सच मान लेते हैं और दिमाग बंद कर देते हैं, क्योंकि मंत्र की भाषा हमें समझ में नहीं आती। और जब कोई पंडित, पुरोहित, साधु संत या तांत्रिक इनको बोल रहा होता है तो हम ये समझते हैं कि यह कोई ज़बरदस्त कमाल कर सकता है, हमारे कष्ट दूर कर सकता है, मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। सदियों से यही धारणा ढोए जा रही है कि मंत्र आम लोगों के बस की बात नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं है? क्या आम लोगों के पास भावनाएं नहीं होती? जब ईश्वर को भावनाएं ही चाहिए तो फिर पूजा पाठ या मंत्र जाप के लिए पंडित पुरोहित का गुलाम क्यों बना जाए? शादी ब्याह में पंडित पुरोहित के मुंह से अनजान से मंत्र सुनकर हम खुश हो जाते हैं और समझते हैं कि लो जी, भगवान के दरबार में हमारी शादी रजिस्टर हो गई है। मेरा आशय संस्कृत भाषा या मंत्रों की अवहेलना करना नहीं है। संस्कृत अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ भाषा है। यही विश्व की एक ऐसी भाषा है जो काव्यात्मक है, संगीतबद्ध है। इसमें कहे गए सभी मंत्र छंद हैं, काव्य हैं। आम भाषा की तरह इसे बोला नहीं जा सकता, बल्कि गाया जाता है। इसी कारण ये भाषा हमें आकर्षित करती है। मंत्र गाने या सुनने में आनंद का महसूस होता है, और ये आनंद स्वर, व्यंजन और संगीतबद्ध होने के कारण है, भाषा के कारण नहीं। दोष संस्कृत भाषा या शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र हमारे बिल्कुल सही हैं और मार्गदर्शक करने वाले हैं। असल में दोष हमारी अज्ञानता और अंधविश्वास में है। हमारा यह मानना कि मंत्र यदि संस्कृत में होगा तभी काम करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मंत्र आप स्वयं बना सकते हैं, अपने भावों को अपनी भाषा में सरलता से इस प्रकार कहें कि वो मंत्र बन जाए। जैसे अगर आपको शांति चाहिए तो आप हिंदी या अपनी ही भाषा में कहें कि हे ईश्वर, हमें शांति दें। अंग्रेजी में कह सकते हैं ओ गॉड ब्लेस मी प्लीज। हो गया ये मंत्र। अब इसे जपें, हजारों बार जपें, जिससे तरंगें उत्पन्न होने लगेंगी, चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होगा और अपने आप ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। ऐसे ही भावों से आप किसी भी प्रकार का मंत्र बना सकते हैं। बस इन भावों को श्रद्धा से जपें और अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें। इसी तरह शाबरी मंत्र या तांत्रिक मंत्र भी कोई विशेष नहीं होते। आप जो करना चाहते हैं या जो भी पाना चाहते हैं, बस वही भाव काव्यबद्ध है, ये लय में है। बोलने में मज़ा आता है,
शापरी मंत्र गांव की ठेठ देहाती भाषा में सीधे साधे शब्दों में कहे गए भाव हैं। इसी तरह तांत्रिक मंत्र भी। अगर तांत्रिक संस्कृत में ऐसा कहता है कि अमुकस्या मम वशम कुरु कुरु स्वाहा, तो क्या जादुई भाषा है कि फला फला व्यक्ति मेरे वश में हो जाए। जादुई शक्तियां भावनाओं में होती हैं, शब्दों या भाषाओं में नहीं। एक और तरह के मंत्र होते हैं जिसे बीज मंत्र कहते हैं। बीज का अर्थ है कि पूरा पेड़ बीज में समाया, यानी एक बड़ी बात को छोटे से शब्द में कह देना। जैसे डॉक्टर इंटेंसिव केयर यूनिट को आईसीयू कहता है और ऑपरेशन थिएटर को ओटी, बस उसी तरह बीज मंत्र पूरी तरह से ध्वनि कंपन है। इसमें मकार यानी हमिंग जोड़कर कंपन पैदा की जाती है, जिससे शक्तिशाली तरंगों का निर्माण होता है। जैसे ओम, हम, ठम, लम, एंग, ह्रिंग, घ्राम आदि। इन सभी में हम या मम की ध्वनि प्रमुख है, जिसके उच्चारण से जबरदस्त तरंगें पैदा होती हैं। इसीलिए हर मंत्र के साथ ऐसे बीज मंत्र और ओम का उच्चारण आवश्यक होता है। अगर आप सीधे साधे ढंग से अपने भाव को कहना चाहेंगे कि नमः शिवाय, यानी मैं शिव को नमन करता हूँ, तो आप बार बार केवल यही जपकर आप खास तरंग या चुंबकीय प्रभाव पैदा नहीं कर पाएंगे। ओम से जुड़ते ही तरंगें बढ़ जाती हैं। जैसे केवल सूर्याय नमः कहने से जोरदार तरंगें पैदा नहीं होती, परंतु जैसे ही आप बीज मंत्र जोड़ते हैं तो मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे ओम, घ्राम, घ्रीं, घ्रूम, सूर्याय नमः। इस मंत्र का वजन कुछ और ही है। सीधा साधा गणपति नमः कहने से खास तरंग नहीं बनती, इसलिए इसके साथ ओम, गंग जोड़ते ही इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। असल में बीज मंत्र का रहस्य यही है कि बीज मंत्र विशेष ध्वनि कंपन पैदा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और इसमें और कोई गूढ़ रहस्य नहीं छिपा। ओम की ध्वनि साधना की शुरुआत करने की एक प्रथम सीढ़ी है और अंतिम सीढ़ी में ओम का उच्चारण नहीं होता। बस ब्रह्मांड की इस परम ध्वनि या अनहद नाद को अपने चारों ओर अनुभव करना होता है। विश्व के हर शब्द और हर एक वस्तु तरंग निर्मित करती है। अगर आप टेबल या कुर्सी भी जपना शुरू करें तो आपके चारों ओर तरंगें निर्मित हो जाएंगी और आप इस मंत्र की तरह आत्म सम्मोहन की अवस्था में पहुंच जाएंगे। अगर आप टेबल शब्द को एक बड़ा पवित्र ईश्वरीय मानते हैं तो टेबल शब्द भी राम नाम की तरह ही काम करेगा, क्योंकि मंत्र को कम या अधिक शक्ति उसकी भावना देती है। मंत्र कभी आत्म सम्मोहन पैदा नहीं करता, बल्कि उसको बार बार दोहराना ही आत्म सम्मोहन पैदा करता है। अगर आपको मैं एक अटपटा सा शब्द मंत्र के रूप में दे दूं कि गिली गिली बम बम टिली टिली टम टम, और आप बड़ी श्रद्धा से एक कामना सामने रखकर इस शब्द को जपते हैं, तो यही मंत्र ओम नमः शिवाय से भी अधिक शक्तिशाली साबित होगा और ठीक वही अनुभव करेंगे जो ओम नमः शिवाय से अनुभव करते हैं। आपके अचेतन मन में उसी का निर्माण करता है, जिसको आप भाव के रूप में बार बार दोहराते हैं। आपके भाव के अनुसार कोई भी शब्द मंत्र बन जाता है। इसलिए विश्व में अनेक लोग अपने शब्दों और अपनी भावनाओं में, अपनी भाषाओं में मंत्र बनाते हैं। जिन मंत्रों का अर्थ हमें मालूम नहीं होता, उनके साथ भाव तरंगे भी ज़्यादा गहरी नहीं होती। बस अनजाने में, क्योंकि शास्त्रों में होने के कारण या किसी गुरु के दिए जाने के कारण चुपचाप चुपे चले जाते हैं, ये सोचकर कि इसमें कोई महाशक्ति छिपी होगी। इसलिए ऐसा मंत्र जपने या पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता जिसका अर्थ भी हम नहीं जानते। ऐसा जाप आपके अहंकार को तो बढ़ा सकता है कि मैं इतने घंटे जाप करता हूँ, इतनी माला करता हूँ, चलते फिरते सुबह शाम जाप करता हूँ, परंतु आपको आध्यात्मिक प्रगति नहीं दे सकता। इसलिए मंत्र से भावनाओं के साथ जुड़िए, कामनाओं के साथ नहीं। धन्यवाद।